कीपा के जरिए सेलर स्नीपी कैसे करते हैं, एक अच्छी सेल रखने वाले और आसानी से अप्रूवल देने वाले ब्रांड तक कैसे पहुंचते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे ब्रांड से कांटेक्ट कैसे करते हैं और उसकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल कैसे देखते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रांड हंटिंग की सीरीज़ जारी है। इससे पहले हमने मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग पे बात की, उसके बाद आपने देखा कि हमने टूल के ज़रिए प्रोडक्ट हंटिंग आपके साथ शेयर किया। अब हम ब्रांड हंटिंग की सीरीज़ में चल रहे हैं। अब हम तीसरे फेज़ में हैं जिसमें हम ब्रांड हंटिंग पे बात कर रहे हैं। पहले हमने ब्रांड हंटिंग की मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए प्रोडक्ट से लेके हम ब्रांड तक पहुँचे, फिर यही काम हमने टूल के ज़रिए किया। और दोस्तों आज हम सेलर स्नीपी की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने मैनुअली सेलर स्नीपी का सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर किया। इस वीडियो में आपने देखा, बहुत ज़बरदस्त आपने अप्रिशिएट किया। आपके इंकरेजमेंट, सपोर्ट और मोहब्बत का शुक्रिया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप कीपा के ज़रिए सेलर स्नीपी कैसे करते हैं। आज मैं आपके साथ 3 प्रोसेस में बात करूँगा, 3 स्टेप्स में बात करूँगा। पहले स्टेप में क्राइटेरिया अप्लाई करके कीपा के ज़रिए एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे और फिर उन प्रोडक्ट को 1 बाय 1 चेक करेंगे। और उन प्रोडक्ट को चेक करने के बाद हम देखेंगे कि इन प्रोडक्ट में से कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके पास वो सेलर्स मौजूद हैं जिन तक हम जाना चाहते हैं। और अगर हमें वो सेलर मिल जाता है जिस तक हम जाना चाहते हैं, जिस तरह के सेलर को हम तलाश करना चाहते हैं, कैसा सेलर हमें चाहिए, ये मैं आपके साथ दरमियान में शेयर करूंगा। और उस सेलर तक पहुंचने के बाद हम उसके ब्रांड तक पहुंचेंगे और फिर उन ब्रांड्स को अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि वो ब्रांड हैं जो हमें तलाश थी, जिन तक हम पहुंचना चाहते थे, जिनका हमें यकीन है कि ये हमें आसानी से अप्रूवल दे सकते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ब्रांड होते हैं आपके अमेज़न पे, ये आपको आसानी से अप्रूवल नहीं देते। ये आपको बड़ी आसानी से परमिशन नहीं देते कि आप उनकी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। ये सब कुछ आपको प्लान करना होगा, टेक्निक से सीखना होगा, एक्सपीरियंस से सीखना होगा। और यही हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स जो हमारी वीडियो को देखते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए ऐसा रिच कंटेंट लेके आएँ, ऐसा प्रीमियम कंटेंट लेके आएँ जो कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग का सबब बन सके। तो बिना टाइम ज़ाये किए मैं आपके सामने कीपा से स्टार्ट लेता हूं। कीपा में क्राइटेरिया रखूंगा, उसके बाद वहां से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी प्रैक्टिस है कीपा की। मैं बार बार बता रहा हूं कि इसमें आपकी कीपा की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसमें आप ये भी देखेंगे किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेलर कैसे तलाश करते हैं। बहुत रिच कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट है। जो नए दोस्त हैं वो भी इसको ध्यान से देखिएगा, और जो पुराने हैं उनकी तो लर्निंग का लेवल ही कुछ और है। वो तो नेक्स्ट लेवल के लर्नर बन चुके हैं। मुझे यकीन है कि जिन दोस्तों ने हमारी ये 40, 45, 60 की जितनी भी सीरीज़ की वीडियो बनेगी, जब वो ये सारी सीरीज़ को देखेंगे, वर्चुअल असिस्टेंट की सीरीज़ को देखने के बाद दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि वो घर बैठ के बिना एक भी पैसा खर्च किए वो किसी बहुत बड़े अदारे में जाके पैसे देने वाले स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा लर्न कर चुके होंगे। अभी मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपके सामने कीपा को ओपन करूँगा। कीपा को ओपन करने के बाद उस पर क्राइटेरिया अप्लाई करूँगा। क्राइटेरिया अप्लाई करने के बाद हम उसमें से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ keepa.com। कीपा को मैंने ओपन किया। अब मेरे सामने कीपा ओपन हो चुका है। ये आप देख रहे हैं कि कीपा यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे मेरी जो मार्केट है .com है। इसका मतलब है कि मैं USA की मार्केट में काम कर रहा हूँ। आपने उसी मार्केट को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने काम करना है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास UK का ऑप्शन भी है, मेरे पास CA मतलब कनाडा का ऑप्शन भी है, मेरे पास JP मतलब जापान की मार्केट का ऑप्शन भी है। मैं जो मार्केट चाहे वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने USA में काम करना है तो मैं USA की ही मार्केट को सिलेक्ट किए रखूँगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। बताता चलूँ कि ये जो कीपा है ये पेड होता है, फ्री में नहीं होता। फ्री में आपको इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ नहीं मिलती, ये पेड होता है। डिटेल में बाद में इस पर वीडियो बनाएंगे कि आपको टूल्स कहाँ से मिलेंगे,
सस्ते टूल्स कहाँ से मिलेंगे, शेयरिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये अलग वीडियो बनेगी। इस वक्त यहाँ पे आपके इंटरेस्ट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता। लॉगिन करता हूँ कीपा पे, लॉगिन हो गया, कीपा मेरे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे डाटा इस वक्त मेरे सामने है। डाटा पे जाके मैं प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक करता हूँ, प्रोडक्ट फाइंडर पे क्लिक हो चुका है। अब मेरे सामने वो एक फॉर्म मौजूद है जिसको फिल करने के बाद मैं अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मेरे सामने है सेल रैंक एंड प्राइस टाइप, मतलब आप सेल रैंक बताएं, जो प्रोडक्ट आप फाइंड करना चाह रहे हैं उसका सेल रैंक कितना होना चाहिए। पहली बात याद रखिएगा, जो सेल रैंक आप यहाँ पे लिखेंगे वो थोड़े ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे करंट में है कि आज की डेट का सेल रैंक चाहिए आपको, या 30 डेज़ का चाहिए, 90 डेज़ का चाहिए, 180 डेज़ का चाहिए, या 90 डेज़ ड्रॉप परसेंटेज चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ना तो आपने करंट करना है ना आपने 30 डेज़ करना है। उसकी वजह ये है कि जो BSR थोड़े अरसे का होगा वो पॉसिबल है BSR बहुत सेटिस्फैक्ट्री हो, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि आप ऐसा BSR सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें किसी प्रोडक्ट की डिटेल, किसी प्रोडक्ट की सेल थोड़े अरसे के लिए हुई हो। एग्जाम्पल के तौर पर दिसंबर का BSR ले लेते हैं, उसमें जो BSR है बहुत डाउन होगा क्योंकि उस महीने में क्रिसमस में सेल बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा सेल होने की वजह से BSR डाउन होता है। लेकिन दोस्तों जब आप वही प्रोडक्ट लेते हैं तो आप देखते हैं कि दिसंबर के बाद तो उसकी सेल नहीं होती, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वहाँ सेल नहीं होती, तो आपको उसकी स्टोरेज फीस देना पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो आपने ये नुकसान नहीं करना। अगर आपने ऐसी गलती कर दी तो आप नुकसान के खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन जो आपको बताएंगे वो एक्सपीरियंस की बेस पे बताएंगे, ऑब्जर्वेशन की बेस पे बताएंगे, प्रैक्टिकली हमारे साथ हो चुका है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं आपको टिप देता चलूँ कि BSR आपने एटलीस्ट 90 डेज़ का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं करंट को भी छोड़ रहा हूँ, 30 डेज़ को भी छोड़ रहा हूँ, 90 डेज़ पे मैं आता हूँ, फ्राम को खाली छोड़ा, और मैक्सिमम जो BSR है वो 40,000 होना चाहिए। 40,000 की बजाय आप 50,000 भी कर सकते हैं, 60,000 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो इसका ये मतलब है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी सेल नहीं रखती। 40,000 की बजाय 30,000 हो जाए, 25,000 हो जाए, या इतना भी जिससे कम BSR होगा वो आपके लिए बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होगा, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट निकाल के देगा। सेल रैंक के बाद दोस्तों सेल रैंक और BSR सेम चीज़ है। नेक्स्ट मैं आता हूँ अमेज़ॉन की तरफ कि अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट पे क्या कर रहा हो। मैं कहता हूँ कि अमेज़ॉन उसके करीब करीब भी ना हो, आउट ऑफ स्टॉक हो। उसके बाद न्यू, मैं कहता हूँ न्यू को छोड़ दें, न्यू थर्ड पार्टी FBA इसको भी छोड़ दें, न्यू थर्ड पार्टी FBM इसको भी छोड़ दें। यूज्ड, क्या वो प्रोडक्ट यूज्ड होनी चाहिए? नहीं भाई, यूज्ड नहीं होनी चाहिए, इसको भी खाली छोड़ दें। लिस्ट प्राइस, कि जो प्रोडक्ट आप तलाश करना चाह रहे हैं उसकी लिस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा $15, कम से कम $5 और ज़्यादा से ज़्यादा $15, मतलब 5 से लेकर $15 तक उसकी प्राइस होनी चाहिए। नेक्स्ट मैं देखता हूँ लाइटिंग डील्स, इसको भी आपने छोड़ देना है। नेक्स्ट वेयर हाउस डील्स स्किप कर दीजिए, कलेक्टिबल छोड़ दीजिए, रिफर्बिश्ड छोड़ दीजिए, बाय बॉक्स छोड़ दीजिए, यूज लाइक न्यू इसको भी छोड़ दीजिए, यूज्ड वेरी गुड इसको भी छोड़ दीजिए, यूज्ड गुड्स छोड़ दीजिए, यूज्ड एक्सेप्टेबल इसको भी छोड़ दीजिए, रिफर्बिश्ड छोड़ दीजिए, ईबे न्यू छोड़ दीजिए, ईबे यूज्ड छोड़ दीजिए, ट्रेड इन छोड़ दीजिए, और रेंटल इसको भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे सामने आ गया एक, क्या मुझे पूछ रहे हैं कि आप रूट कैटेगरी बताएं, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं उसकी रूट कैटेगरी बताएं। कैटेगरीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, अप्लायंसेस है, ऐप एंड गेम्स है, यहाँ पे ऑडिबल बुक्स है, ऑटोमेटिव है। दोस्तों यहाँ पे शेयर करता चलूँ कि आपने ऐसी कैटेगरी से बचना है जो कैटेगरी यहाँ पे गेटेड कैटेगरी है। नेट पे जाके ज़रा देख लीजिए गेटेड कैटेगरी कौन सी हैं, बल्कि मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया है कि गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी कौन सी होती हैं, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल कैटेगरी कौन सी है, आपने किस कैटेगरी में काम करना हो और किस कैटेगरी से आपने बचना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कैटेगरी दोस्तों पेट एंड सप्लायर। यहाँ पे मैं होम एंड किचन भी कर सकता हूँ,
मैं यहाँ पे म्यूज़िक भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दूंगा। आपने सिंपल वो कैटेगरी लेनी है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। पेट सप्लायर भी ठीक है, इसके अलावा होम एंड किचन भी ठीक है। स्टार्ट में आपने गेटेड कैटेगरी की तरफ नहीं आना, प्रॉब्लम हो सकती है, मुश्किल आपको अप्रूवल मिलेगा, ज़्यादा कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, सब कैटेगरी छोड़ दें, टेक्स्ट फील्ड आप छोड़ दें। नेक्स्ट है न्यू ऑफर काउंट, मतलब उसको बेचने वाले कितने होने चाहिए। मैं कहता हूँ 3 से लेकर 20 तक होने चाहिए। ये 3 से लेकर 25 तक भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं होने चाहिए। मतलब किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने वाला एक बंदा हो तो आप उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी प्राइवेट लेबल की है। 2 भी होंगे तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, 3 पे कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन कम से कम जो है वो 3 हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 तक जो आपके सेलर हैं एक प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो सकते हैं। मुझसे पूछ रहा था न्यू ऑफर काउंट कितने सेलर होने चाहिए, मैंने कहा 3 से लेकर 20 तक होने चाहिए। यूज्ड ऑफर काउंट, इसको मैंने छोड़ दिया। रिफर्बिश्ड ऑफर काउंट, इसको भी छोड़ दिया। कलेक्टिबल ऑफर काउंट छोड़ दिया। कलेक्टिबल के बाद काउंट ऑफ रिट्रीव लाइव ऑफर छोड़ दिया। उसके बाद वो पूछ रहा है कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, ऑल के पास, अमेजोन के पास, थर्ड पार्टी के पास, या सेलर आईडी के पास। मैं कहता हूँ थर्ड पार्टी मतलब FBA के पास होना चाहिए, अमेजोन के पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस, इसको मैंने छोड़ दिया। प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, मैंने कहा डिजिटल नहीं होनी चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए। डिजिटल का मतलब समझते हैं, जैसे बुक्स होती हैं, जैसे आपकी वो मूवीज़ वगैरह होती हैं, आपने ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं आना, फिजिकली आना है। जैसे जो कपड़े मैंने पहने हैं ये फिजिकल हैं, जैसे बच्चों के टॉयज होते हैं फिजिकल हैं, जैसे एक्सरसाइज करने वाली मशीन्स हैं फिजिकल हैं, आपके कुछ खिलौने वगैरह फिजिकल हैं, आप कुछ हाथ में घड़ी यूज़ करते हैं ये फिजिकल है, हैट यूज़ करते हैं फिजिकल है, बेल्ट यूज़ करते हैं फिजिकल है। नेक्स्ट दोस्तों वेरिएशन, मैं कहता हूँ नो वेरिएशन, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट नहीं चाहिए। वेरिएशन का मतलब आप समझते हैं कि जब एक प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप्स आ जाएं, जैसे कलर्स की टाइप्स आ सकती हैं, नंबर्स की साइज़ की टाइप्स आ सकती हैं। जो आपकी शर्ट है उसमें लार्ज आ सकती है, एक्स्ट्रा लार्ज आ सकती है, मीडियम आ सकती है, स्मॉल आ सकती है, ये साइज़ है। उसके बाद उसके कलर्स पे भी आ सकते हैं। रेड कलर की शर्ट हो सकती है, पिंक कलर की शर्ट हो सकती है, ब्लैक की हो सकती है, वाइट की हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि जब आप क्राइटेरिया अप्लाई करें तो वेरिएशन से बचें। अगर आप वेरिएशन में आ गए तो आपको बहुत बड़ा बजट लेके आना पड़ेगा, हर साइज़ की, हर कलर की आपको वो प्रोडक्ट रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ नो वेरिएशन, मुझे वेरिएशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट प्राइस चेंज छोड़ दें, ट्रैकिंग सिंस छोड़ दें, लिस्टेड सिंस छोड़ दें, पब्लिकेशन डेट छोड़ दें, रिलीज डेट छोड़ दें, 190 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज छोड़ दें, सेल रैंक ड्रॉप छोड़ दें, रिव्यूज़ उसके रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ रेटिंग 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा जितनी भी हो जाए, 4.1 हो जाए, 4.2 हो जाए, 4.3 हो जाए, 4.4 हो जाए, 4.5 हो जाए, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 तक भी हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों रिव्यू काउंट, उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ कम से कम 50 होने चाहिए। 50 से ज़्यादा 60, 70, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 से नीचे नहीं होने चाहिए। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर के जो अमेजोन है उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे आप। नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ओके। अमेजोन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, ओके। अमेजोन ऑफर इज़ इन प्री ऑर्डर, इसको अनचेक कर दें। अमेजोन ऑफर अवेलेबिलिटी इज़ अननोन, इसको अनचेक कर दें। अमेजोन ऑफर इज़ बैक ऑर्डर, इसको अनचेक कर दें। ये मैंने अनचेक कर दिया और बाकी मैंने एज इट इज़ ही रखने दिया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कि पैकेज की डायमेंशन क्या है। पैकेज की डायमेंशन याद रखिएगा, पैकेज से मुराद ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट एक डब्बे में पैक होती है उस डब्बे का साइज़ उसका पैकेज कहलाता है, लेकिन जो उसके अंदर आइटम होती है, जो चीज़ होती है, वो आइटम का साइज़ कहलाता है। इसलिए पैकेज साइज़ और आइटम साइज़ में फ़र्क होता है, पैकेज डायमेंशन और आइटम डायमेंशन में फ़र्क होता है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि उसका वेट कितना होना चाहिए, मैंने कहा कम से कम की कोई बात नहीं, मैक्सिमम यहाँ पे 2500 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ तक तो बात मुकम्मल हो चुकी थी। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे है कि एडिशनल स्विचेस की बात करें, लॉन्च पैड की बात करें, अडल्ट प्रोडक्ट की बात करें, तो मैं कहता हूँ कि नो, ये अडल्ट के लिए नहीं है। यहाँ पे अडल्ट पे मैं आपके नो करता हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सब्सक्राइब एंड सेव, इसको छोड़ दें, एडिशनल सेटिंग छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे दोस्तों करता हूँ फाइंड प्रोडक्ट पे।
फाइंड प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया। इस वक्त जो क्राइटेरिया मैंने लगाया था वो प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी हैं। अब इनमें से मैं इन प्रोडक्ट का यहाँ पे एसन लूँगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपने ये देखा कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 140 आइटम थी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कि 100 रोज़, मतलब मुझे 100 आइटम दिखाई जा रही हैं। मैं कहता हूँ नो, मुझे 500 तक दिखाओ। अब उसकी जो लिस्ट है, अब जो उसकी लिमिट्स है वो 500 तक हो चुकी है। अब मेरी 1440 एक पेज तक आ रही हैं। ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट आ गई। अब मैं इसको करता हूँ डाउनलोड, मतलब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। अब मैं एक्सपोर्ट करूँगा और ये सारी प्रोडक्ट मेरे पास एक्सेल की फॉर्म में आ गई। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, ऑल एक्टिव कॉलम या ओनली एसन। दोस्तों ऑल एक्टिव कॉलम से मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट आपके सामने आई उसकी सारी डिटेल जो कीपर ने यहाँ पे ला के मेरे सामने रखी वो सारी चाहिए या सिर्फ एसन चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मुझे सिर्फ एसन ही काफ़ी होंगे, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के सिर्फ सेलर देखने हैं। आपको मैंने शुरू में बताया कि हमने सिर्फ सेलर देखने हैं, और सेलर भी वो जो कि आपकी कंडीशन पे पूरा उतरें। वो सेलर नहीं चाहिए जो आपके लिए बाद में नुकसान का सबब बने। यहाँ पे मैं एसन को डाउनलोड करता हूँ। एसन को मैंने कहा कि सिर्फ एसन को एक्सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे ये देखें, ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब इनके एक्सपोर्ट होने के बाद इसको मैं ओपन करूँगा और किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करके उसके मैं यहाँ पे सेलर देखूँगा। दोस्तों फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल मेरे सामने ओपन हो रही है। जब फाइल ओपन होगी तो उसका कोई भी एसन लेके हम अमेज़ॉन पे पेस्ट करेंगे और फिर उसकी सारी डिटेल चेक करेंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एसन को कॉपी किया, एक एसन को कॉपी करता हूँ, उसके बाद मैं अमेज़ॉन पे मूव करता हूँ। अमेज़ॉन पे मूव करने के बाद मैं इस एसन को पेस्ट करता हूँ। इस एसन को मैंने आपके सामने पेस्ट किया और ये प्रोडक्ट मेरे सामने दोस्तों ओपन हो चुकी है। अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जो मैंने यहाँ पे आपके सामने एसन लेके आया, जो एसन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया दोस्तों, वो मुझे एसन किस हद तक सेटिस्फाई करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या मैंने इस जो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त प्रोडक्ट है, मुझे इसकी सारी डिटेल देखनी चाहिए, मुझे इसकी प्राइस देखनी चाहिए, मुझे इसकी रेटिंग देखनी चाहिए, मुझे इसका BSR देखना चाहिए, मुझे उसका वेट देखना चाहिए? नो दोस्तों, ये सब कुछ हमने कीपा को बता दिया था। ये सारी कंडीशन, BSR, कैटेगरी, उसका साइज़, उसका वेट, हर चीज़ हमने कीपा को बता दिया था। और कीपा ने वही प्रोडक्ट मेरे सामने ला के ओपन की जो उस कंडीशंस के मुताबिक पूरा उतरती थी या उसके दरमियान में आती थी। ये सारी प्रोडक्ट मेरे सामने थी और उनमें से एक प्रोडक्ट का एसन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ये इस वक्त यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरे सामने है। मैंने कहा था वो प्रोडक्ट मुझे देना जिसके सेलर 3 से लेकर 25 तक हों। इस वक्त मुझे वो सेलर दिखा रहा है कि इसके जो 12 हैं सेलर टोटल इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने सिर्फ वो सेलर देखने हैं जो कि FBA हैं। FBM या बाकी सेलर से हमें कोई गरज नहीं है। मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ कि मुझे सिर्फ प्राइम यानी कि नंबर ऑफ़ FBA दिखाओ, तो मुझे कहता है कि यहाँ पे 7 FBA मौजूद हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो सेलर मेरे सामने हैं, इनमें से किस तरह का सेलर मुझे चाहिए? क्या मैं सारे ही सेलर इकट्ठे कर लूँ या कोई ख़ास कंडीशन है? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार सिनेरियो है। अगर आप कोई ऐसा सेलर सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पे मैं इस सेलर को सिलेक्ट करता हूँ, वन वे पेट के नाम से ये काम कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसके 1,10,037 इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। इतने बड़े रिव्यूज़, लाखों में रिव्यूज़ लेके बैठा है। अगर मैं इस सेलर को सिलेक्ट करता हूँ और इस सेलर के ब्रांड जाके मैं वहाँ पे कॉपी करके अपने पास लेके आता हूँ, उन ब्रांड पे मैं काम करता हूँ, उन ब्रांड से मैं प्रोडक्ट को निकालता हूँ और जब वो प्रोडक्ट निकाल के मैं अपने अकाउंट पे लिस्ट करूँगा तो सोचिए मेरा कंपटीशन किसके साथ होगा? डेफिनेटली इस सेलर के साथ होगा। जबकि मैं जब सेल करूँगा मैं तो बिल्कुल बिगनर्स हूँगा, मैं बिल्कुल न्यू सेलर हूँगा। मैं एक न्यू सेलर इतने बड़े सेलर के साथ कैसे compete कर सकूँगा? और जब मेरा इतने बड़े सेलर के साथ मुकाबला होगा, मेरी प्राइस वार चलेगी, तो मैं कभी भी इससे जीत नहीं सकूंगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ऐसा सेलर देखें जो न्यूली लॉन्च हुआ हो, जिसके थोड़े से नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हों, 100 से भी कम हों,
100 से भी कम, जितने नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ थोड़े होंगे वही सेलर आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो एक कमज़ोर सेलर है और उससे आपका compete करना ज़्यादा आसान है। यहाँ जो पहला सेलर मैंने देखा मैंने छोड़ दिया। अब मैंने दूसरा देखा 3633 उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ थे, मैंने छोड़ दिया। अब मैंने ये देखा यहाँ पे क्लेरेक्सिया के नाम से एक सेलर है जिसके 78 नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं, इसको मैं कंसिडर करूँगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 100 से कम हैं। नेक्स्ट मैंने देखा कि एक सेलर है जिसके 1526 हैं, छोड़ दिया। नेक्स्ट है हेलो माय बायर्स, इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ 11 हैं, इसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। लकीली इस प्रोडक्ट से 2 सेलर अभी तक निकले हैं जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा है मस्टेज पार टेल्स, 3494 नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं, इसको भी मैं छोड़ देता हूं क्योंकि ये एक बड़ा सेलर है। नेक्स्ट मॉन्स्टर पेट्स, 1,80,722 इसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ हैं। तौबा तौबा तौबा, इसको भी आप छोड़ देंगे। 2 हमारे पास इस वक्त सेलर हैं जो हमारी लिस्ट में आए हैं। नंबर 1 हेलो माय बायर्स, इसको भी मैं ओपन करता हूं। और उसके बाद है दोस्तों दूसरा सेलर क्लेरेक्सिया के नाम से, इसको भी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। पहले हम देखते हैं हेलो माय बायर्स के नाम पे। हेलो माय बायर्स के अकाउंट पे आ गए। मैंने देखा कि ये इस वक्त इसकी डिटेल मेरे सामने है। डिटेल के बाद मैंने देखा इसका फीडबैक भी अच्छा है, रिटर्न एंड रिफंड मेरे सामने है, इसकी शिपिंग मेरे सामने है, पॉलिसीज़ मेरे सामने है, हेल्प गिफ्ट रैप मेरे सामने है। इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने जाना है इसकी प्रोडक्ट पे। मैंने इसकी प्रोडक्ट पे क्लिक किया और मैं देखता हूँ कि इसके ब्रांड कौन कौन से हैं। दोस्तों ये जो हेलो माय बायर्स के नाम से है, इस वक्त इसके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट थी, फर्दर इसने किसी भी ब्रांड के साथ काम नहीं किया। मैं दूसरे सेलर के पास जाता हूं, इसके पास मैं चेक करता हूं कि ये क्या है। ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि क्लेरेक्सिया के नाम से है, क्लेरेक्सा नाम का हमारा जो इस वक्त ये सेलर है, इसका फीडबैक मेरे सामने है, रिटर्न एंड रिफंड, शिपिंग पॉलिसीज, हेल्प गिफ्ट रैप। अब मैं जाता हूँ इसकी प्रोडक्ट पे, मैंने इसकी प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो दोस्तों ये हैं इस वक्त इसके ब्रांड्स जिनके साथ ये काम कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 नंबर ऑफ 15 सेलर के साथ ये काम कर रहा है। और मज़े की बात है दोस्तों कि ये जो सेलर है इस वक्त मैं इसके ब्रांड्स को कॉपी करता हूँ। और एक और मज़े की बात आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो सेलर है इसके पास टोटल जो इसने रेटिंग कमाई है वो 100% है। मतलब ये जो सेलर है ये टोटल 100% रेटिंग के साथ है, लेकिन ये इस वक्त एक बहुत बड़े लेवल का सेलर नहीं है। जब आप इसके ब्रांड को अपने स्टॉक में रखेंगे, अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे, तो यकीनन ये जो सारी प्रोडक्ट आप लेंगे, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं ये आपका अपना इशू है, लेकिन ये इस बात की निशानदेही करता है कि ये जो इतना एक न्यू सेलर है, थोड़े से फीडबैक के साथ ये डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा क्लू दे रहा है कि अगर आप भी इस तरह के ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, इस तरह के ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो आप भी उस ब्रांड की प्रोडक्ट लेके अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये एक न्यू सेलर है, कम से कम ये तो आपको बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं देगा, ये आपका बहुत बड़ा कंपेटिटर नहीं बनेगा। तो आप अल्लाह का नाम लेके इसके ब्रांड को देखें, उसकी प्रोडक्ट को देखें, उसकी प्रॉफिट रेशियो को देखें, उसकी फीसिस को कैलकुलेट करें, और आपको लगता है कि उसकी प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अभी तक हमने आपके साथ सिर्फ इतना शेयर किया कि आप कीपा से आप विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे निकालते हैं, और फिर उन प्रोडक्ट से आप सेलर कैसे लेते हैं, और फिर उन सेलर से उनके ब्रांड तक कैसे जाते हैं, जैसे ये ब्रांड मैंने आपके साथ शेयर किए दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक यही वीडियो में हमने आपके साथ शेयर करना था। अभी तक हमने कोशिश की कि आपको सेलर स्निपी बड़े आसान लफ्ज़ों में कीपा के साथ क्लियर हो जाए। आई एम श्योर कि आपको पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था जो कि ब्रांड हंटिंग में आपको बहुत बड़ी सपोर्ट
दे सकता था। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, फीडबैक देना है तो कमेंट कीजिए, आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नई लर्निंग के साथ, नई सपोर्ट के साथ, एक नई इंकरेजमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।